समझा जाता है? देखिए, मंदिर की बात बोले तो फिराया लाल चौक के पास भी देखिएगा, एक पीपल का पेड़ गाड़ा गया, छोटा सा स्थल बनाया गया, उसके पीछे में बड़ा बना दिया गया। तो इन्हीं सबको देखते हुए महुआ माझी वहाँ पर जो ब्रिज बन रहा था उसको रुकवा दी। इसके जो सीरम टोली का जो सरना स्थल है उसके पीछे का जो चौक था उसमें भी एक मंदिर है, उसको बिना छेड़छाड़ किए फ्लाईओवर बना दिया गया। तो हमारा सरना स्थल को भी यहाँ पर बिना छेड़छाड़ किए उसके आगे से वहाँ उतारता, उसका रैंप मिलाता, ये जैसे उसका मंदिर को बचाया था हमारा सरना स्थल को भी बचाता। जबकि हमारा सरना स्थल लीगल है, उनका डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है जमीन का, लेकिन वो मंदिर कहाँ का लीगल है? सब अवैध है, सब चौक चौराहा में, वो सब सरकारी भूमि पर बना है और सब अतिक्रमण किया हुआ है। सब जगह आने जाने के लिए पब्लिक को दिक्कत होता है। चाहे नामको में रेलवे स्टेशन के पास जाइए, वहाँ भी आने जाने के लिए दिक्कत होता है, अवैध है, लेकिन इस पर कोई चाचू नहीं। और हमारा सरना स्थल को इस तरह से अस्तित्व विहीन करने में सरकार लगी हुई है। इसी तरह से डीसी ऑफिस के अंदर भी है सरना स्थल, उसको भी प्लेन कर दिया गया था। सरकार को चाहिए अभी वर्तमान स्थिति में कि जितने भी सरना स्थल है जहाँ जहाँ भी है सबको चिन्हित किया जाए, रोक लगाया जाए। जैसे एक विचारक है गलेटसन डुंगडुंग ने कहा था कि अभी खूंटी में, तोरपा में जो जेएमएम के विधायक जो जीते तो उधर के गांव-गांव में इन लोगों ने जाके जागरूक किया कि रघुवर सरकार जब था तो वो सरना स्थल को, देशावली को और बहुत सारा पूजा पाठ वाला स्थलों को लैंड बैंक में डालने का काम किया था। तो लोगों को जागरूक किए, तब उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में इन्होंने वोट किया और इस अबुआ सरकार को बनाने का काम किया। लेकिन इस अबुआ सरकार और उस सरकार में हम लोगों को कोई फर्क नहीं दिख रहा है। हम लोग लगभग 80 से 90 वर्षों के बाद के आंदोलन के बाद झारखंड अलग राज्य मिला और जो सपना को देख करके यहाँ के हमारे बुजुर्ग लोग जो मांग रहे थे और हमारे पुरखों ने जो मांग की थी, लगता है वह निराधार साबित हो गया। अभी भी हम लोगों को कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड राज्य से अच्छा बिहार राज्य ही था। क्या जो जिन उद्देश्य के लिए जो अलग राज्य बनाया गया, उन क्या एक भी एजेंडा, एक भी नीति, एक भी नियम क्या नहीं बनाया गया है, लागू नहीं हो रहा? अभी तक आदिवासियों के लिए एक भी नियमावली, इनके विकास के लिए और इनका डेवलपमेंट के लिए कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ना इनके लिए सोच है, ना ही कोई नीति नियमावली बना पा रही है सरकार। अगर अबुआ सरकार नहीं रहती, कोई विरोधी सरकार रहती, बाहर की सरकार रहती, केंद्र की सरकार रहती, तो कुछ बात समझ में आता कि भाई हाँ दूसरे से हमारा आदिवासी विरोधी है सो मांग रहे हैं। लेकिन ये तो अपनी सरकार है। कहते हैं कि यह राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा का अहम भूमिका रहा, उसके साथ और भी अन्य क्षेत्रीय दल के आंदोलन के कारण झारखंड अलग राज्य मिला। लेकिन वह कितना आंदोलन किया और किस तरह से आंदोलन करके झारखंड प्राप्त किया, वह अभी हमारे हक और अधिकार को देखने पर ही पता चल रहा है। माननीय दिसम गुरु के बेटे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो क्या कहेंगे? उनके एक भी सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं। वो एक भी सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो है लाट साहब। लाट साहब का मतलब समझ रहे हैं, अनुकंपा में मुख्यमंत्री। वो आदिवासियों का क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ हो, वो उसको नहीं समझ पाएंगे। जो गुरुजी थे, उनके पिताजी थे, वे जल जंगल जमीन में घूमते थे, गाँव में घूमते थे, आदिवासियों का दुख तकलीफ को देखे थे, सहे थे। लेकिन इनको मैंने लाट साहब इसलिए बोला कि ये महलों में रह करके बढ़े और पले हैं और अनुकंपा में मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए ये आदिवासियों के दुख और दर्द को नहीं समझ सकते हैं। एक प्रकार से कहिएगा तो यह अबुआ राज नहीं बबुआ राज बन गया है और बाबुओं की सुनते हैं और बाबुओं लोग जो बोलते हैं उन्हीं के दिशा निर्देश के आधार पर झारखंड को पर संचालन कर रहे हैं। गांव के लोगों को वो समझ ही नहीं पाए हैं। गांव को लोग समझ नहीं पाए, नहीं, ना गांव को समझे हैं, ना गांव के लोगों को समझ पाए हैं। यदि गांव के लोगों को समझ पाते तो लगता है आज हम लोगों को ये मानव श्रृंखला बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अपना सरकार है, जैसे आप ही अगर हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, तो क्या आपको हमारे अपने समाज की क्या स्थिति है, क्या दशा है, क्या प्रॉब्लम है, ये हम लोगों को बतलाने की ज़रूरत होती? ये
बिना बोले बिना बतलाए स्वतः संज्ञान लिए हुए एकदम स्वतः स्फूर्ति काम करना चाहिए समाज के प्रति, लेकिन वो नहीं हो रहा। अभी देखिए नौकरी भी बाहरियों को दिया जा रहा है, ये बोलने की बात नहीं है। हर चीज में कोई भी क्षेत्र में आदिवासियों के लिए काम नहीं किया है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री का आदिवासियों के प्रति सोच नहीं है। वो आदिवासियों के डेवलपमेंट, विकास और उनकी भौतिक और आर्थिक बढ़ोतरी के लिए कोई काम नहीं किया है, ना ही उस पर विचार करते हैं। ये सिर्फ बाबुआ की सरकार, जो मैंने कहा, जो अफसरशाही की सरकार है, जो अफसर और बाबू साहब लोग जो बोलते हैं उसी पर ये काम कर रहे हैं। ये हम लोगों का एक सांकेतिक आंदोलन था। आगे हमारे सामाजिक अगुवा लोग, धार्मिक संगठन लोग बैठेंगे और रणनीति तैयार करेंगे कि आगे की नीति क्या होगी, उसके बाद आगे का कदम उठाया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम कुलभूषण डुंगडुंग, निवर्तमान पार्षद, रांची नगर निगम रांची, वार्ड संख्या 12। जी जोहार। जो ही बोले सब ठीक है। एक फिलहाल एक ही मुद्दे हैं और एक ही समस्याएं हैं कि क्योंकि 1 अप्रैल को सरूल है और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय जुटते हैं। फिलहाल क्या कुछ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान आता है और क्या कुछ 1 अप्रैल से पहले क्या कुछ अतिक्रमण करने का काम होता है, देखना ही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद।